सर वो घासमपुर के कुछ किसान जबरदस्ती घुस आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार मिल लेते तो अच्छा होगा। अरे झा साहब, हम पत्रकारों को लेकर के घासमपुर तो जा ही रहे थे, किसानों को भी जरा सा सब्र नहीं है। जाइए उनसे जाके कहिए वो लोग घासमपुर चले और वहीं पे चल के हमारा इंतजार करें, हम आ रहे हैं। सर 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 वो किसान टॉस से मस्त नहीं हो रहे हैं, अब बोल रहे हैं बिना सीएम साहब से मिले नहीं जाएंगे। सर मुझे लगता है आपको इन लोगों से मिल लेना चाहिए, इससे घासमपुर जाने पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ठीक है, तब तक आप पत्रकारों को फोन करके उनको अरेंज करिए। जी जी सीएम साहब, देखिए आप लोग रुक जाइए। सबकी एक एक बात सुनेंगे। हाँ। सीएम साहब, हम आपसे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। हर तरफ सूखा है, हर किसान भूखा है, नदियों में पानी नहीं है, जवानों में जवानी नहीं है, बचपन खो गया है, किसान घास खाने पे मजबूर हो गया है। देखिए हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कोई घास खाने से कैसे मर सकता है। घास तो पौष्टिक होती है, घास खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। कभी किसी घास खाने वाले जानवर को, गाय को, गधे को चश्मा लगाए हुए देखा आपने? क्यों ऐसा? नहीं सर। उन्हें कोई और बीमारी तो नहीं थी, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल? नहीं, ये तो अमीरों की बीमारियां हैं। तो आपके यहाँ कौन सी बीमारी चल रही है? हमारे यहाँ तो हैजा, मलेरिया, चेचक, चिकनगुनिया, तपेदिक यही प्रचलित है। बताइए झा साहब, लानत है, 70 सालों में हम किसानों को कोई कायदे की बीमारी तक नहीं दे पाए। इस पर जांच बिठाई जाए और पता लगाया जाए कि वो किसान कैसे मरे। जहरीली घास खाने से मरे। हमारे यहाँ की घास जहरीली हो गई है। किसानों के पास कायदे की घास तक नहीं है। अरे चल क्या रहा है ये सब? हो क्या रहा है? हमारा तो मन करता है कि हम इस्तीफा दे दें। दे दीजिए सर। लेकिन हम देंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो आप लोगों से जहरीली घास भी छिन जाएगी। पर आप लोग चिंता न करें, हम आपके लिए अच्छी घास की व्यवस्था करेंगे, चाहे उसके लिए हमें घास इंपोर्ट क्यों ना करनी पड़े। अजीजा, बहुत सही आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है अजीजा। इसके लिए टेंडर निकलवाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना से बढ़िया झन्नाटेदार घास मंगवाते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं जीजा, जगह जगह घास हट, घास डोनल्ड खुलवा देते हैं। ठीक है पुतन जी, आप काम पे लग जाइए और हम घासमपुर जाके किसानों से मिल करके आते हैं। अरे जीजा, घासमपुर कहाँ जा रहे हैं? आज तो आपको दिल्ली जाना है। अरे जीजा, आज तो अध्यक्ष महोदय की पत्नी का जन्मदिन है। हाँ, वो आज ही है। अरे आज ही पार्टी रखी है उनने। आप घर जाइए, सामान लेके निकलिए। हम चले जाते हैं घासमपुर मुआवजा देने के लिए। हाँ, झा साहब, एक काम कीजिए, एयरपोर्ट फोन करिए। जी ठीक है, उनसे बोलिए जब तक जीजा ना आए फ्लाइट उड़ाई ना जाए। जी हाँ, जाइए। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब। हाँ, मैं आपके माय डियर खोजी खरबंडा और न्यूज देना है हमारा धंधा। सत्ता के बगीचे में कोई नई कली खिल नहीं रही है और कई दिनों से हमको कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल नहीं रही है। आप देख सकते हैं सीएम का एक गाड़ी का काफिला आ रहा है और हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बूंदी जी, कोई बूंदी नहीं। नेताजी बैठे रहिए, इस अकल से आतंकवादी लगता है। नेताजी, इसने बम फोड़ दिया तो आपकी बूंदी बन जाएगी। आप देख सकते हैं सीएम हाउस के अंदर एक लड़का टाइप आतंकवादी घुस आया है, जो लगभग अभी जवान होके आया है और देखने में लग रहा है कि वो नहा धो के आया है। कहाँ है आतंकवादी? हमको भी देखना है। आज तक बस टीवी में देखे, आज लाइव दिखाया जाए। अरे भाभी, ये है ये। हाय कजू, ये तो बहुत सुंदर आतंकवादी है। ये आतंकवादी तो खाली हाथ आया है, बिल्कुल मिडिल क्लास आतंकवादी की तरह। कैसी कही जीजी? बहुत अच्छी मलाई। हम आतंकवादी नहीं है, हम एक किसान है। ब्रेकिंग न्यूज, जिसको समझा आतंकवादी वो निकला है किसान। किसान जी, फेसिंग इधर रखिए। हाँ, आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हाँ। अरे यार तुम चुप रहो यार, बंद करो अपना कैमरा। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीएम हाउस के अंदर घुसने की? किसान के पास हिम्मत बची कहाँ है सीएम साहब? कहीं सरकार से तो कहीं कुदरत की मार से। किसान हर रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा है। अगर यही हाल रहा
तो आने वाले समय में किसान नाम का जीव प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से खत्म हो जाएगा। क्या बात है यार। हम आपसे विनती करने आए हैं, आप हमें बचा लीजिए। तुमने कानून तोड़ा है, कानून। इसको हिरासत में लिया जाए और पुलिस के हवाले किया जाए। मच गई बस। अगर कोई भी मुझे पकड़ने के लिए आया तो नाड़ा खींच दूंगा। बड़ा ही टीटू जी नाले पे जूम करिए प्लीज, टीटू जी प्लीज। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। एक मिनट, मैं नाड़ा खींच दूंगा। हाँ हाँ पीछे चलो। बोलिए पकौड़ी, पीछे पीछे पीछे। इक्का अश्लील चाहिए, क्या पागलपन है ये? अगर सरकार अपनापन दिखाती तो एक किसान पागलपन क्यों दिखाता? सिक्योरिटी देख कर रहे हो, पकड़ो ना। पीछे पीछे। अरे नहीं मलाई, नाड़ा खींच दिया तो इस। अरे भाभी चिंता ना किया जाए, अपने पास 2 कमांडो हैं। एक नाले पे गोली मारेगा तो एक लपक के चड्डी पकड़ लेगा। ना चड्डी गिरेगी ना सरकार। और गोली मिस हो गई तो फिर इस। अरे क्या इसीज कर रही हो तुम लोग? चलो अंदर। देखो बेटा, तुम्हारी जो भी समस्या है वो तुम हमको बताओ, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। आपका तरीका सही है। हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं। ये किसान भी सरकार को आखिरी मौका दे रहा है। हमारी तकलीफ समझ लीजिए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। 1 लाख किसानों का काफिला शहर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमें कहीं कुछ हुआ तो वो भी शहर में आके अपना नाड़ा खोल देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, 1 लाख किसान शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और किसानों ने सीएम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 1 लाख किसान? तुम बताओ, तुम चाहते क्या हो? इसमें ऐसी कोई मांग नहीं है जो आप चाहें और पूरी नहीं कर सकते। आपके पास 24 घंटे का समय है, सोच लीजिए, क्योंकि हम तो सोच के आए हैं। बाबू बवाल हो, वरना नाड़ा खींच दूंगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सीएम हाउस में एक किसान ने अपने नारे पे उंगली रखकर सीएम चैतुलाल को दी है चेतावनी। हे भगवान! उंगली हटी, दुर्घटना घटी। वहीं दूसरी तरफ 1 लाख किसान शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात से मुख्यमंत्री चैतुलाल परेशान से लग रहे हैं। हाँ, समस्या तो गंभीर रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए। हाँ, हम कैसे न कैसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जी। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? ये देखो लिस्ट दिया है। क्या लिखा है लिस्ट में? अरे किसान कर्ज माफी, उत्तम बीज, फसल बीमा योजना, न्यूनतम रेट, पता नहीं क्या क्या है। हाय गजब, इतना सब ना चाहिए तो क्या चाहिए? लिखा है कि कल सुबह हमारे असेंबली जाने के पहले बताएगा। तो तब तक क्या नाड़ा पकड़ के हमें डराएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। ए जी, हाँ। हम एक बात कहें, अब तो पुत्तू ही कोई राह दिखाएगा। जीजा, हमको तो लग रहा है वो ऑपोजिशन का हाथ है उसमें। हाँ भाई जल्दी आओ। हमारे ए झा जी चलो बैठो जी। अरे पुतन जी उतरो झा साहब। अरे मोटरसाइकिल पे ही जीवन बिताओगे का? उतरो। कहो पुतन भैया। अरे यार ये झा कहाँ चला गया यार? पीछे तो कोई नहीं भैया। अबे लिटिल हम इसी में जिंदा बिठा के लाए थे। पीछे कोई नहीं था भैया, हम देखे हैं। अरे तुम बिल्कुल लस्सू जैसी बातें मत करो, समझे? पुतन जी ए झा, छलांग मार के गुटखा लेने चले गए थे का? अरे आपने हमको बिठाया ही नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए ही, देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है जीजी? हम आ गए, चिंता मत करो। कहाँ है वो खड़ा नाड़ा पकड़ के। ये तो किसान का पौधा है। किसान कहाँ है? पुत्तू, ये किसान है। इतना छोटा किसान? इससे बड़ा तो इसका नाड़ा है। दिखने में छोटा है, लेकिन पूरा सीएम हाउस को सर पे उठा रखा है। अरे चिंता ना करो, हम सब ठीक कर देंगे। भैया, कनो अच्छा आइडिया आ गया। अरे जीजी, आइडिया तो हम जेब में लेके घूमते हैं। ये देखो। अब जीजी आप लोग ना तुरंत अंदर चले जाओ। कहा है हम उसकी ऐसी हालत करने वाले हैं, उसका नजारा आप लोग देख नहीं पाओगे। और जीजी
अंदर जाके लिटिल लिटिल भगवान से प्रार्थना कर लेना। तुम्हारे लिए मामा? अरे हमरे लिए नहीं, अरे उसके लिए बेटा, कहीं हम उसको टोटल तोड़ ना दें। अजी जी, आप अंदर जाओ, हम सब सेट करके आते हैं। चलो 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 भैया सब सेट कर देगा। अबे अब देखना हमरा भैया कैसे सेट करता है। कहाँ है तुम्हारा है? अरे मीडिया, हाँ। अपने कैमरे का मुंह उस तरह करो। अच्छा, अभी तुम्हारा ये लाइव टेलीकास्ट है ना, वो बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें डेट कर देंगे हम, समझ गए? किसी तकनीकी खराबी के कारण लाइव प्रसारण रोका जा रहा है, तब तक आप देखते रहिए। कब तक हो गया? और देखो गुरु, ऐसा है, सज्जन पुरुष की तरह लिटिल लिटिल अपने कपड़े पहनो और टोटल अपनी गांव की तरफ निकल लो, नहीं तो बेटा काट झाट तुम्हारी सारी यहीं कर देंगे हम। जो किसान आत्महत्या से नहीं डरता, वो हत्या से क्या डरेगा? हम तो वैसे भी भूख और बदहाली से मर रहे हैं, हाथ चाकू से भी मर के देख लेते हैं। तुम समझ में नहीं आ रही हमारी बात है? जल्दी से निकल लो, नहीं तो तुम समझते नहीं हम कौन है। हाँ, अगर आप इतनी विनम्रता से कह रहे हैं तो हम चले जाएंगे। देखा, हमने कहा था ना हमरा भैया सब सेट कर देगा। हाँ, और जाने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन काबे, हमारी एक तमन्ना है। हमने नेताओं को जूते चप्पल खाते हुए देखा है, लेकिन थप्पड़ खाते हुए कभी नहीं देखा। लो हो गया कांड। अगर आप अपने आप को थप्पड़ मारेंगे तो हम वादा करते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे। अबे नारा खींच दूंगा। खोलना नहीं, खोलना नहीं। भगवान, लस्सू होगा बिल्कुल साला। अरे हम सीएम के साले हैं, समझे? अरे हमने खुद की पप्पी प्यार से नहीं ली है? तुम मानने की बात कर रहे हो? तुम भैया, अपने आपको मारने में कैसी शर्म? हाँ, और भैया वैसे भी नेताओं को शर्म कहाँ आती है? मान लीजिए, मान लीजिए। बाबू बवाल हो गया। अरे यार, अपने आप को अकेले मारेंगे ना तो अजीब सा लगेगा। तुम लोग भी मारो हमरे साथ। अरे काहीं, आज जीजा के खातिर ना लिटिल लिटिल हम 2 बार नहीं 4 बार अपने आप को टोटल जड़ के थप्पड़ मारेंगे, समझे? मच गई बस। ऐजा साहब पकड़ो ये, कोई बात नहीं, देखो गौर से, कोई हमको देख तो नहीं रहा है? ये अपसेट है, मारो। मजा आ गया। हो गया कांड। गजा। जीजी, ये पुत्तू खुद को काय थप्पड़ मार रहा है? मामा सेट करने गए थे, खुद ही सेट हो गए। और हम अपसेट हो गए। जीजी, पुत्तू ने सही कहा था, ये नजारा हमसे देखा नहीं जाएगा। हो गई तुम्हारी तमन्ना पूरी? मजा आ गया। चलो अब निकलो, चलो। जाएंगे तो हम कल ही पुत्तन जी। अच्छा, तुम ऐसे मानोगे नहीं, तुम्हारी ऐसी की ऐसी। नारा खींच दूंगा। तुमने तो वादा किया था ना जाने के लिए। वादा तो सरकार भी किसान से करती है, कभी किसी ने निभाया? क्या बात है यार। अरे पुत्तन जी, आपने तो एक ही राउंड में सरेंडर कर दिया। अरे कुछ सोचिए, अरे कोनो आइडिया दो। अरे जीजा, सोच लिया आइडिया। अरे यार, जीजा, वो किसान भीड़ की धमकी दे रहा है ना हमको। जीजा, पूरे प्रदेश में लगा दो धारा 144, ना रहेगी भीड़ और ना देखेगी भीड़ की पूछ। वाह पुत्तन जी। सर, जो किसान अपने गांव से कई सौ किलोमीटर पैदल चल के आए हों, वो धारा 144 से डर के पीछे नहीं हटने वाले। स्थिति और भी बिगड़ सकती है सर। हे भगवान। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइव प्रसारण फिर से लाइव हो चला है। आइए बतियाते हैं किसान से कि वो सरकार से क्या चाहता है। एक किसान ने नाड़ा खींचने की धमकी देके चेतू की धोती ढीली कर दी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, मजा तो तब आएगा जब 1 लाख किसान शहर में घुस आएगा, तब चेतू कहाँ मुँह छुपाएगा। पर गेंदा देवी, किसान की मांग क्या है? वही पुरानी कर्ज माफी। नहीं, ये किसान कर्ज माफ कराने नहीं आया है, ये चेतू को नचाने आया है। उसके तेवर देख के लग रहे हैं कि वो जान हथेली पे रख के आया है। तो गेंदा देवी, आप क्या करेंगी? हम क्या करेंगे? अब तो जो करना होगा वो किसान करेगा। 1 लाख किसानों का काफिला शहर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमें कहीं कुछ हुआ तो वो भी शहर में आके अपना नाड़ा खोल देंगे। बताइए, ये लाखों किसान अगर शहर में आ गए तो क्लिनिक तो बंद रखना पड़ेगा ना हमें। अरे भुगतना तो हम पढ़े लिखे लोगों को पड़ता है। मैं एक पढ़ा लिखा और एजुकेटेड किसान हूँ। क्या देख रहे हो? वीडियो? हाँ सर, न्यूज़ देखी, किसान सीएम के घर में घुस गया। हाँ हाँ, टीवी पर देख कर आया हूँ मैं।
सर एक बात पूछनी थी। पूछो। अगर कोई किसान बनना चाहे तो क्या उस फील्ड के लिए कोई स्कोप है? अरे बेटा, किसान के खुद के पास कोई फील्ड नहीं रहा और पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई किसान बनता है क्या? नहीं। अगर स्कोप की बात है ना, तो करियर ऑप्शन में डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, MBA, IT, बहुत स्कोप है सब फील्ड में। तू है कि किसान बनने की सोच रहा है? जब मैं पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा तो देखा जहाँ खेत है वहाँ पानी नहीं, जहाँ पानी है वहाँ बिजली नहीं, जहाँ बिजली है वहाँ बीज नहीं, और जहाँ फसल है वहाँ दाम नहीं। अब तो ऐसा लगने लगा है जहाँ किसान है शायद वहाँ भगवान नहीं। किसान जी, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में प्लीज कुछ बताइए। मैं भी हर यंगस्टर की तरह फिल्मों का दीवाना था, खासकर कैटरीना मिश्रा का। कैटरीना मिश्रा का? अरे कैटरीना मिश्रा का तो हम भी बहुत बड़े दीवाने, कसम से। मीडिया भैया, काहे इनको परेशान कर रहे? चलिए जाइए। हाँ भैया, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। ये हमारे लिए है। हाथ धोया जाए और खाना खाया जाए। आइए। हाँ, और फिर गाँव जाओ। नहीं, मतलब जब तुम गाँव जाओगे ना तो तुम्हारे लिए हम वहाँ पे भी भोजन भेज देंगे। हाँ, मजा आ गया। किसान अन्न पैदा करके सबका पेट भरता है और आज आपने हमारा पूरी तरह से पेट भर दिया। अब कपड़े पहने जाए और अपने गांव जाया जाए। अब आपने इतना ज्यादा खिला दिया है तो नींद आ रही है। जाएंगे तो हम कल ही। हरिओ जी, ये तो खाने के साथ साथ हमारा बात भी खा गया। हे ससुरा, बता, इमली देवी और मलाई की जोड़ी भी फ्लॉप हो गई। अब देखो झा साहब गए हैं बात करने, कहाँ बात करके आते। सर वो बार बार यही कह रहा है कि कल जब आप असेंबली के लिए निकलेंगे तब वो आपके सामने अपनी मांग रखेगा। अजीजा, कल किसने देखा? ना अमित जी ने देखा। अजीजा, ये मैटर आज रात को ही सॉल्व कर देंगे। कैसे होएगा? अजीजा, वो किसान है ना, कॉलेज के जमाने से कैटरीना मिश्रा का फैन था। अजीजा, हमारे दिमाग में एक प्लान आ रहा है, समझे? पुतन जी समझ गए। तो फिर कैटरीना मिश्रा को बुलाया जाए। ओके।